नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बिहार से है। एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें 3 दोस्त साथ में पढ़ा करते थे। तीनों दोस्त हमेशा एक साथ रहा करते। चूंकि इनका घर भी आसपास था तो ये लोग स्कूल के बाद में साथ ही खेलने भी जाते। इन तीनों का नाम सौरभ, राहुल और अजय था। अजय इन सब में सबसे ज्यादा शरारती था। राहुल थोड़ा सा डरपोक। तीनों दोस्त हमेशा स्कूल में मस्ती किया करते, लेकिन ये मस्ती इन्हें कब भारी पड़ने वाली थी शायद इन लोगों को भी नहीं पता था। ये लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो 3 माले का था, जिसमें पहले और दूसरे तल्ले पे पढ़ाई होती थी, लेकिन तीसरा तल्ला हमेशा बंद रहता। आज तक कभी भी किसी ने भी उस तीसरे तल्ले पर जाने की हिम्मत नहीं की थी। ये तीनों जब से स्कूल में पढ़ रहे थे तब से वह तल्ला इसी तरह बंद था। उस फ्लोर पे ना कभी सफाई होती ना कभी कोई काम होता। पूरा स्कूल 2 फ्लोर से ही चल रहा था। एक दिन अचानक ना जाने कैसे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डिसीजन लिया कि एक क्लास, वो भी दिन में, 3rd फ्लोर पे होगी। सभी बच्चे डर गए थे क्योंकि बच्चों ने हमेशा से यह सुना था कि तीसरा फ्लोर हॉन्टेड है, वहां पे अजीब अजीब चीजें होती हैं। इसी कारण से उसे बंद रखा गया है। लेकिन बच्चों को जब यह पता चला कि वहां पे अब क्लासेस लगेंगी तो इन सब के पसीने छूट गए। स्कूल प्रशासन ने इन्हें समझाया कि क्लासेस सिर्फ दिन में लगेंगी, वो भी 1 या 2। उसके बाद तीसरा तल्ला बंद कर दिया जाएगा। एक दिन जब क्लासेस लगी तो ये तीनों क्लास ना जा करके फ्लोर पर इधर उधर घूम रहे थे। इनकी मस्ती बढ़ती जा रही थी। अचानक से राहुल को जोर का पेशाब आया। वह तीसरे फ्लोर पर कोने में स्थित वॉशरूम में चला गया। राहुल के बाकी दोनों दोस्त उसके पीछे मस्ती कर रहे थे। बाथरूम में जाने के बाद अचानक से थोड़ी देर के बाद राहुल जोर से चिल्लाता है। दोनों दोस्त उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। जब बाथरूम का गेट खोलते हैं तो यह पाते हैं कि राहुल एक कोने में दोनों कान बंद कर बैठा हुआ है। यह देखकर दोनों डर से जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि राहुल के साथ हुआ क्या। दोनों मिलकर राहुल को उठाते हैं और वहां से नीचे आते हैं। 2nd फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहले राहुल को वह नॉर्मल करते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके बाद नॉर्मल क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन राहुल को ना जाने की उसके दिमाग से एक आवाज़ आती रहती है और समय बीतने के साथ रात होते होते वह आवाज़ चिल्लाहट में बदल जाती है। वह दोनों कान बंद करके अपने रूम में बेड के नीचे लेटकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी मम्मी पापा जब यह देखते हैं वह दोनों उसके रूम में आते हैं। उनके रूम में आते ही वह देखते हैं कि राहुल नीचे जमीन पर बैठा कान बंद कर चिल्ला रहा है। यह सब देखकर राहुल के माता पिता अगल बगल वाले पड़ोसियों को भी बुलाते हैं। जब कुछ देर बाद यह मामला नहीं सुलझता तो वह उसे एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसके कानों में कोई दिक्कत हो। दूसरे दिन सुबह जब राहुल स्कूल नहीं आता तो दोनों दोस्त उसके घर आते हैं। घर जाने के बाद पता चलता है कि राहुल एडमिट है। वह दोनों उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। राहुल अभी भी दोनों कान बंद कर जोर जोर से चिल्ला रहा था और जैसे ही वह इन दोनों को देखता है इन दोनों के गले लगकर रो पड़ता है और वह बार बार एक ही बात रट रहा था कि मेरे कानों में कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है, मुझसे ये चिल्लाहट बर्दाश्त नहीं होगी। अचानक वह सौरभ से बात करते करते हंसने लगता है और हंसते हुए उसे इशारे में कहता है कि अब मेरे बाद तुम्हारी बारी है। यह सुनकर सौरभ चौंक जाता है। अजय उसे शांत करता है। अजय सौरभ से कहता है कि शायद वह परेशान हो इसीलिए मस्ती में कुछ भी कह रहा है। तुम उसकी बातों को अपने दिल पे मत लो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। ठीक उसी दिन रात में यह खबर आती है कि राहुल को अब दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो चुका है।
जब वह उससे मिलने दोबारा जाते हैं तो इस बार राहुल हंसते हुए बैठा हुआ था। वह बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा था। उनके वहां पहुंचते ही राहुल उनसे कहता है कि सौरभ तैयार रहना, लेकिन इन दोनों को यह बात पता थी कि वह कुछ सुन नहीं सकता, तो वह उससे इशारे में कुछ कुछ बात करते हैं। इसके बाद जब सौरभ और अजय स्कूल जाते हैं तो पता नहीं क्यों सौरभ के कानों में धीरे धीरे आवाज आनी शुरू हो जाती है। उसका मन उस तीसरे फ्लोर पर जाने का करने लगता है। वह पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखों के सामने वो बाथरूम दिखाई देता है और उसका मन उस बाथरूम की ओर जाने को करने लगता है। लेकिन कैसे भी करके सौरभ अपने मन को मना लेता है। जब धीरे धीरे शाम होती है और स्कूल की छुट्टी होती है तो घर जाने के बाद सौरभ के कानों में वह आवाज़ अब चिल्लाहट में बदल चुकी थी। वह उसे उस फ्लोर पे जाने को कह रही थी। सौरभ को जैसे ही यह सब समझ आता है वह अपनी माँ से जाकर सब कुछ कहता है। सौरभ की माँ सबसे पहले उसे एक मंदिर ले जाती है। उसके बाद दूसरे दिन वह दोनों बच्चों को लेकर राहुल से मिलने उनके घर जाती है। राहुल की माँ उनसे मिलकर रो रही थी। तभी उन दोनों लड़कों ने राहुल की मम्मी को सारी बातें बताई। अब राहुल की मम्मी स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर बात करती है। स्कूल के प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं कि हमारे 3rd फ्लोर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात अब मीडिया में भी काफ़ी फैल चुकी थी और ठीक 1 हफ्ते बाद अचानक से राहुल की मृत्यु हो जाती है। वह रात में खाना खाकर सोने जाता है लेकिन दूसरे सुबह नहीं उठता। यह खबर अब पूरे मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। सब लोग इसे काला जादू और पिशाच से जोड़ने लगे थे। आखिरकार इतना प्रेशर पड़ने के बाद उस स्कूल को ही बंद कर दिया जाता है और राहुल के दोस्त सौरभ जिसके साथ यह घटना शुरू हुई थी, उसकी माँ ने उसका इलाज एक पंडित से करा दिया था, जिस कारण वह बच गया था। उस पंडित ने उनसे साफ कहा था कि ये लोग जहाँ कहीं भी गए थे वहाँ कुछ काला जादू हो रखा था। इन लोगों ने जाकर उस जगह को छेड़ दिया है, इस कारण से इनके साथ ये सब हुआ। इसीलिए कभी भी अनजान जगह पर जाएं तो सावधानी से हर एक चीज़ को देखें। किसी भी ऐसी चीज़ को ना छुएं जिससे आपको खतरा महसूस हो। वैसे भी प्रकृति का एक नियम है, जो चीज़ जितनी भी रंगीन हो वह उतनी ही खतरनाक होती है। हमारी कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।